अग्निपथ नाम सुनकर 1990 में आई अमिताभ बच्चन की फिल्म की याद ताजा हो जाती है, लेकिन केंद्र सरकार की बदौलत ये शब्द और भी लोकप्रिय होने वाला है। जी हाँ, अग्निपथ का अर्थ है अग्नि का मार्ग, अग्नि संघर्ष और पवित्रता का प्रतीक है। और अब इस नाम को एक और पहचान मिलने वाली है, क्योंकि ये भारतीय सेना के जवानों के लिए नई भर्ती योजना का नाम है, जिसमें रंगरूटों को अग्निवीर कहा जाएगा। इस योजना को टूर ऑफ ड्यूटी कहा जाता है। इस प्रक्रिया के तहत युवाओं को 4 साल के लिए सेना में भर्ती किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सैन्य सुधार से जुड़ी महत्वाकांक्षी योजना टूर ऑफ ड्यूटी को तीनों सेनाओं में लागू करने की घोषणा की जाएगी। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्या है टूर ऑफ ड्यूटी या अग्निपथ योजना और इससे युवाओं को कैसे मिलेगा रोजगार। एक तय अवधि के लिए सेना में शामिल होने के कॉन्सेप्ट को टूर ऑफ ड्यूटी कहा जाता है। टूर ऑफ ड्यूटी का कॉन्सेप्ट नया नहीं है। दूसरे विश्व युद्ध के समय जब ब्रिटिश वायुसेना के पायलट तनाव में आ गए थे, तब वायुसेना में टूर ऑफ ड्यूटी का कॉन्सेप्ट लाया गया था। इसके तहत शामिल होने वाले पायलट को 2 साल तक 200 घंटे तक विमान उड़ाने को कहा गया था। भारत में शुरू होने वाली ये योजना रक्षा बलों के खर्च और आयु प्रोफाइल को कम करने की दिशा में प्रधानमंत्री मोदी के प्रमुख सुधार का एक हिस्सा है और उनका ड्रीम प्रोजेक्ट भी है। टूर ऑफ ड्यूटी योजना के तहत भारतीय सेना के तीनों सेवाओं थल सेना, नौसेना और वायुसेना में भर्ती की नई प्रणाली में कुछ बदलाव प्रस्तावित किए गए हैं, जिसके तहत भर्ती किए गए सैनिक 4 साल के बाद सेवा से मुक्त कर दिए जाएंगे और फिर समीक्षा के बाद 25% को पूर्ण सेवा में शामिल किया जा सकता है। जिन्हें सेवा विस्तार नहीं मिलेगा, वो ड्यूटी पूरी होने के बाद दूसरी जगह नौकरी भी कर सकते हैं। योजना को अगर जल्द ही हरी झंडी मिल जाती है तो इस साल अगस्त के महीने से सेना, थल सेना, नौसेना और वायुसेना में भर्तियां शुरू हो सकती हैं। बताया जा रहा है कि 4 साल की नौकरी में सेना में शामिल होने वाले को 6 से 9 महीने की ट्रेनिंग पहले दी जाएगी। रिटायरमेंट के बाद पेंशन नहीं मिलेगी, बल्कि एक मुश्त राशि जो है वो दे दी जाएगी। इसमें पदोन्नति की कोई भी गुंजाइश नहीं है। नई योजना के तहत शुरुआती वेतन 30,000 रुपए हो सकता है, जो चौथे साल के अंत तक 40,000 रुपए हो सकता है। हालांकि सेवा निधि योजना के तहत वेतन का 30% बचत के रूप में रखा जाएगा और हर महीने सरकार की तरफ से समान राशि का योगदान दिया जाएगा। 10 लाख रुपए से 12 लाख रुपए के बीच कुल राशि सैनिक को 4 साल के अंत में दी जाएगी और ये कर मुक्त होगी। बताया ये भी जा रहा है कि सशस्त्र बलों ने जो अनुमान लगाया है, उसके मुताबिक इस योजना के जरिए वेतन, भत्तों और पेंशन में हजारों करोड़ की बचत हो सकती है। खास बात तो ये होगी कि अब सेना के रेजिमेंट में जाति, धर्म और क्षेत्र के हिसाब से भर्ती नहीं होगी, बल्कि देशवासी के तौर पर होगी। यानी कोई भी जाति, धर्म और क्षेत्र का युवा किसी भी रेजिमेंट के लिए आवेदन जो है वो कर सकेगा। बताया ये भी जा रहा है कि प्रशिक्षण और कार्यकाल के दौरान हासिल किए गए कौशल के आधार पर सैनिकों को या तो एक डिप्लोमा या क्रेडिट से सम्मानित किया जा सकता है, जिसका उपयोग आगे की शिक्षा के लिए किया जा सकता है। 4 साल की अवधि के बाद इन सैनिकों के पुनर्वास में सेना भी मदद कर सकती है। माना जा रहा है कि इस कदम से सशस्त्र बलों से संबंधित कई मुद्दों को हल करने और सेना और नौसेना, वायुसेना, सशस्त्र बलों में शामिल होने के इच्छुक लाखों युवाओं को राहत मिलने की उम्मीद है। कई क्षेत्र ऐसे प्रशिक्षित और अनुशासित युवाओं के लिए नौकरी भी आरक्षित कर सकते हैं, जिन्होंने अपने देश की सेवा की है और 4 साल बाद इस सेवा से मुक्त हो गए हैं। टूर ऑफ ड्यूटी का कॉन्सेप्ट कॉर्पोरेट घरानों में भी अपनाया जाता है। अमेरिका के कई कॉर्पोरेटर ऑफिस में ऐसा कल्चर भी है। आपको बता दें कि पिछले 2 सालों से सेना की भर्ती रुकी हुई है। इसी साल के शुरुआत में रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने संसद में एक सवाल के जवाब में लिखित जवाब दिया था कि कोरोना महामारी के चलते सेना भर्ती जो है वो रुकी हुई थी। इसके अलावा वायुसेना और नौसेना की भर्तियों पर रोक लगाई गई थी। हालांकि ऑफिसर रैंक की परीक्षाओं और कमीशनिंग पर कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन सैनिकों की भर्ती रुकने से देश के युवाओं में रोष है और इसको लेकर वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की चुनावी रैलियों में अपना विरोध भी दर्ज करा चुके हैं। सोशल मीडिया पर भी कई बार रिक्रूटमेंट को लेकर बातें हुई, इसको लेकर कई कैंपेन भी हो चुके हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और इस तरह की तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहिए टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल प्लेटफॉर्म। खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नवभारत को YouTube पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।